जब भी मैं अपने जीवन की खुशियों को गिनता हूँ तो कान्हा के प्रति मेरा प्रेम बढ़ जाता है। और जब भी मैं अपने जीवन के संघर्षों को गिनता हूँ तो कान्हा के प्रति मेरी आस्था और बढ़ जाती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से मिली 5 बड़ी सीख के बारे में। भगवान ने जो लीलाएं रची हैं उनसे हमें 5 बड़े संदेश मिलते हैं। सबसे पहले, हर किसी को जीवन में अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 साल के लिए जेल में क्यों छोड़ दिया था? जब उनका बेटा भगवान था तो उसके माता पिता कैद में क्यों रहे? कंस का वध करने के बाद जब भगवान कृष्ण कारागार में गए और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को मुक्त कराया तो माता देवकी ने पूछा, बेटा तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीमित शक्तियां हैं, फिर तुमने कंस को मारकर हमें यहाँ से छुड़ाने के लिए 14 वर्ष तक प्रतीक्षा की। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे क्षमा कर दो माँ, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने आश्चर्य के साथ उनसे पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। पिछले जन्म में जिन्हें 14 साल तक माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा, उन्हें इस जन्म में वह प्यार मिल गया है। इस मृत्युलोक में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वह ये है कि भगवान वह करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन सभी पांडवों को मार डालना चाहता था। उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई थी और पांडव लाक्षागृह के षड्यंत्र से बच निकले थे और वे भेष बदलकर जंगल में रह रहे थे। उस समय राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रखा था और इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के भेष में वहां पहुंच गए। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी थे और जब पांडव ब्राह्मण के भेष में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि योद्धा को नीचे रखे पात्र में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरा कर देता, द्रौपदी का विवाह उसी से होना तय था। और जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें मछली की आंख पर निशाना लगाने का तरीका समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी प्रक्रिया समझाई। तब अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो आप क्या करेंगे केशव? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम वही करो जो तुम्हारे वश में है और जो तुम्हारे वश में नहीं है वो मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा, वह क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं चलते हुए जल को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई परेशानी न हो। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना। अर्जुन ने वैसा ही किया और मछली की आंख पर निशाना साधा। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु वह करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ कारक है जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें उन्हें प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो जिसे आप असंभव समझते हैं वह भी संभव हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी चाहिए वह ये है कि भगवान की भक्ति छल कपट से रहित होती है। यह असीम प्रेम और विश्वास के साथ होती है। मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए। भगवान पर असीम विश्वास होना चाहिए। दुनिया में जब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती थी तो लोग पूछते थे कि उनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उन्हें एक ही उत्तर मिलता था, राधा रानी। वह भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। इस बात से सभी सहमत थे, लेकिन नारद जी को लगता था कि ये ठीक नहीं है। नारद जी को लगता था कि वही सबसे बड़े भक्त हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कैसे हो सकती है? एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी गए। नारद जी को आते देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद जी ने आते ही सिर झुकाकर पूछा, आप अपना सिर क्यों पकड़े हुए हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी ने पूछा, इसका उपाय क्या है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा, यदि मेरा सबसे बड़ा भक्त, मेरा परम भक्त अपने चरण धोकर मुझे चरणामृत जल पिला दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर भगवान श्री कृष्ण को चरणामृत पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने का पाप लगेगा। तब उन्होंने सोचा कि राधा जी भी यही सोचती है कि वे ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। इसलिए वह राधा रानी के महल में गए
में और उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है और उपाय भी बताया। तब राधा जी ने एक पल की भी देरी नहीं की, उन्होंने अपने पैर धोए और चरणामृत जल एक कटोरे में नारद जी को लेकर दिया और कहा कि इसे आप लेकर के प्रभु के पास जाए। मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हुई या नहीं, लेकिन मैं अपने भगवान को दर्द में नहीं देख सकती। जब राधा जी ने ये कहा तो उन्हें भक्ति के सच्चे भाव सुनाई दिए। तब नारद जी ने भी प्रणाम किया और कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़ी भक्त हैं और भगवान कृष्ण ने मुझे ये संदेश देने के लिए ये लीला रची है कि भक्ति संपूर्ण विश्वास से पूर्ण होती है। चौथी बड़ी सीख हमें भगवान कृष्ण के नाम से मिलती है, जिनका नाम है रणछोड़दास। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया था और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन बेवजह लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी वे योद्धा नहीं बल्कि सारथी बने थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही लड़ना होगा। और एक बार तो उन्होंने रण छोड़ दिया था। भगवान कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था और इस धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए। और जब वे किशोर अवस्था में थे तो उन्होंने गोकुल आकर दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक बड़ी सेना लेकर आक्रमण कर दिया और जब जरासंध आया तो उसके साथ शिशुपाल और काल्यावन जैसे अन्य शक्तिशाली राजा भी आए। और जैसे ही पता चला तो भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम ने इस युद्ध को टालने के लिए और निर्दोष नागरिकों की जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना चमत्कार दिखाया और रात के समय वहां के नागरिकों को समुद्र के किनारे बसाए हुए एक नई नगरी द्वारिका में भेज दिया गया। अगले दिन जैसे ही भोर हुई और युद्ध शुरू हुआ, कंस का ससुर जरासंध आया, उसके साथ अन्य राजा भी आए और जब उन्होंने इन दोनों भाइयों को मारने के लिए हथियार उठाए तो दोनों भाई रण छोड़कर भाग गए और उनके पीछे जरासंध और काल्यावन भागने लगे। काल्यावन बहुत निर्भीक और निडर था, क्योंकि उसे देवताओं से वरदान मिला था कि उसकी हत्या किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं होगी। उसे लगा कि उसे कोई नहीं मार पाएगा, अतः वह भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गए। उस गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे। भगवान इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जो कोई भी उन्हें जगाएगा, यदि कोई उनकी नींद में व्यवधान डालेगा तो उनके देखने मात्र से वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने वहां अपनी दूसरी लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने सोते हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और खुद वहीं छिप गए। जैसे ही काल्यावन वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, इसलिए उसने जगाने के लिए लात मारी। जैसे ही मुचुकुंद की निद्रा खुली, उन्होंने काल्यावन को देखा। ये भगवान इंद्र का वरदान था। काल्यावन जलकर राख हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में राजा मुचुकुंद को दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। उन्होंने जरासंध को भी भीम के हाथों मरवाया। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने 2-3 बातें और बताई कि वे देवताओं के वरदान का भी सम्मान करते हैं और युद्ध से भागने के बाद उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों को भी बचाया जा सकता है और बेवजह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और 5वीं बड़ी सीख ये है कि इंसान को अहंकार से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सत्यभामा नाम की रानी थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके पास ही वह गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी था। वह बहुत चमकीला दिख रहा था। उनके पास बैठी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम का अवतार लिया था तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इनको अपनी सुंदरता का घमंड हो चुका है। तब गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, क्या मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र भी शांत नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको कितने ही युद्ध जिताए हैं, क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अहंकार हो चुका है। तो उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, आप हनुमान जी के पास जाएं और उन्हें बताएं कि उनके प्रभु भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और उन्होंने स्वयं भगवान राम का अवतार लिया और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप मुख्य द्वार पर प्रहरी बनकर रक्षा करें। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
तो हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। अब गरुड़ जी को लगा कि ये तो पूरे हो गए हैं, मुझसे पहले कहाँ आएंगे, मैं पहले पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने जाकर देखा कि भगवान हनुमान पहले ही द्वारका पहुंच चुके थे और भगवान राम के चरणों में बैठे थे। गरुड़ जी का घमंड टूट गया। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, तुम महल में कैसे आए? क्या सुदर्शन चक्र ने तुम्हें मुख्य द्वार पर नहीं रोका? हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर कहा, यह मुझे अंदर आते समय रोक रहा था, लेकिन मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया। सुदर्शन चक्र का भी अभिमान टूट गया। गरुड़ जी को लगा कि वह तेज गति से उड़ रहे हैं, वह भी टूट गया। हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आज आपने माता सीता की जगह एक दासी को अपने साथ क्यों रखा? रानी सत्यभामा का भी घमंड टूट गया। भगवान ने सभी से कहा कि यह मेरी लीला है, बस अहंकार मत करो, अहंकार से बुरा कुछ भी नहीं है। ये 5 लीलाएं, 5 कथाएं जो जीवन में बहुत बड़े संदेश देती हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी। आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। भगवान कृष्ण की असीम कृपा सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।